बैठ के कुर्सी पे चढ़ के। भूल ही गए अभी तो कैसे स्टार्ट लेते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सोचा कि चलो नया साल है, नए उमंगे हैं, तो आप लोगों को एक तो मैं अपनी तरफ से भी हैप्पी न्यू ईयर कह दूं, और ईस्वी साल आपको ये पता है उसका ये न्यू ईयर है। मुस्लिम्स का आपको पता है वो मुहर्रम उसमें शुरू होता है, लेकिन ये पूरी दुनिया में जो आपको पता है इसी साल को वो कंसीडर ज़्यादा करते हैं, कोई भी कम्युनिटी हो। क्योंकि मैं इसलिए कहा कि मैंने देखा कि वो बहुत सारे वो नहीं, हमारा साल तो पता है, हमें सब कुछ पता है, लेकिन मुसलमान वो शुक्र है सैड हमको मंथ होता है कोई, और वो कुछ वो ठीक है, वो हमें भी पता है। तो मैं कहने ही चाह रहा था, खुदा का शुक्र है पिछले साल की अगर कोई ये मुझसे ये पूछे कि क्या खोया और क्या पाया, बेशक जितने मर्जी आसपास प्रॉब्लम्स आए, मैं कहता हूँ उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ। आप कहते हैं ना कोई काम करते हैं तो उसमें बीच में इशू जो मर्जी आए, लेकिन उसके बाद जब एंड फिनिश होता है फिर आप एनालाइज करें कि हाँ भी मुझे क्या, तो फिर बंदा कहता है नहीं, अगर उसका एंड रिजल्ट अच्छा कहता है सब ठीक है। कितनी कॉम्प्लिकेशन, कितने प्रॉब्लम तुम्हें आए पिछले साल। एक तो पूरा साल हमारा मूविंग का रहा, उसके बाद आसफा को इतने इतने इश्यूज हुए, बुरे तरीके से हॉस्पिटलों में पहुंच गई, इमरजेंसी में पहुंच गई। फाइनली एंड रिजल्ट ये हुआ, इन्होंने हर चीज़ एंजियोग्राफी भी आसफा की हुई, आप अंदाजा करें, क्योंकि उनको ये शक हुआ कि इनके हार्ट का इशू है। खुदा का शुक्र है उससे बचे। फिर इन्होंने फाइनली डायग्नोज ये किया कि नहीं, इनका ब्लड प्रेशर एक सर्टेन लिमिट उससे ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, जिससे इनको सारे इश्यूज होते हैं। उन्होंने फिर एक फिक्स कर दी, 2 मरतबा ट्राई की एक टेबलेट हार्ट उसकी ब्लड प्रेशर की, उसके बाद उसको एडजस्ट करके तो माशाल्लाह बिल्कुल A1 है, इनको कोई इशू नहीं है इस वक्त। ये पिछले साल ही ठीक हो गई थी। इसी तरह मेरा कहना यह है कि मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ, देखें मेरे करीब करीब जान पहचाने वाले बहुत जो जिनके भी बाईपासेस हुए हैं, वो बेचारे ऑल ऑफ सडन कोलैप्स हो गए, उनको एकदम तकलीफ शुरू हुई और वो यानी जैसे गिर गए बस। इवन मेरा अपना भाई समझो गिर गया, वो एकदम दर्द शुरू हुआ, तकलीफ शुरू हुई, उसको सांस नहीं आया, गिर गया, भागे, उठा के हॉस्पिटल टाइम पे पहुंच गए, चलो जो बच गए। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछले साल मैं अपने लिए, बेशक सर्जरी होगी इतनी बड़ी है, सब कुछ है, मैं समझ रहा हूँ कि पिछला साल मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, इस सेंस में कि यही मेरा इशू खुदा ना करे कहीं अचानक ये होता, साल बाद होता, 1.5 साल 2 साल में होता, तो इसका एंड रिजल्ट ये कोलैप्स ही है। अचानक आपको दर्द शुरू होगा, हॉस्पिटल पहुंच गए तो पहुंच गए। और ऐसी जगह होता जहाँ फैमिली पूरी नहीं होती, फैमिली ना तो होती। देखें फैमिली सपोर्ट बीमार आदमी के लिए सबसे बेस्ट है। इस पे कभी फुल बैठ के बात करेंगे, इट्स वेरी इमोशनल वीडियो बनेगी उस पे। लेकिन जो इश्यूज आए, जो प्रॉब्लम्स आए और किस तरह फैमिली ने सपोर्ट करती है, ज़ाहिर है ये फैमिली ही कर सकती है, ये बच्चे बीवी यही कर सकते हैं आपके सब कुछ ना, इतना काम है, बाकी बस अल्लाह ताला सबको। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं भी कितने दिन से वीडियो नहीं लगाई, कुछ मेरे पास क्लिप थे, तो मैंने कहा चलिए बैठ के थोड़ी सी नए साल की मुबारकबाद भी दे दें, थोड़ा सा अपना अपडेट कर दूं। खुदा का शुक्र है, देखे मैं वॉक कर रहा हूँ, चल फिर रहा हूँ, सब कुछ वो रिपीट हो जाएगी। जो थोड़ा सा जो इशू है का वो अल्लाह करेगा 1-2 हफ्ता और लगेगा, ठीक हो जाएगा। तो सारे काम अपने खुद ही करते हैं आप। अब मैं अपना कोई भी चीज़ है उठानी, करनी, काटना, फ्रूट काटना ही कर, मैं ये इन्होंने भी मुझे पुश किया, सब कुछ है। देखिए ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि नहीं पुश नहीं करो, वो भी अपनी जगह ठीक है, मैं उनको भी गलत नहीं कह रहा हूँ। लेकिन देखें जो एल्डरली बंदा है, एजेड बंदा है, उसको आप, हमारा कल्चर भी है हमारे पाकिस्तान में भी, बेचारा जो ओल्ड एज, ज़्यादा एज का बंदा जो बीमार चारपाई पे, उसने अभी उठ के गिलास के लिए यूँ करना है, बच्चे भाग के जाते हैं, ये हमारा उसका हिस्सा है, एक किस्म का बन गया कल्चर का या ट्रेडिशन का। बच्चे ने उतना बैठ मैं लाता हूँ, उसने पानी का गिलास ला दिया, वो उठने लगे हैं वॉशरूम जाने के लिए, बच्चे ने भाग के जाना, नहीं बाबा एक मिनट मैं आपको पकड़ूं, पकड़ के सपोर्ट दे के खड़ा करेंगे फिर जाएंगे। आप एल्डरली बंदे को आप पास जरूर खड़े रहें, नजर रखें, अगर वो बिल्कुल ही खुद कहता है कि नहीं भाई मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं उठ सकता, मेरी हेल्प करो, तो ठीक है। ये सबके लिए मेरा मैसेज है। ये जैसा मेरे साथ हुआ उससे भी मुझे एक चीज़ मेरे सामने आई, तो आप उनको नज़र दूर, लेकिन उनको खुद उठने दें।
क्योंकि देखिए वो बच्चे मुझे कहना शुरू किए कि आप बेबी कर रही हैं, बेबी कर रही हैं, तो मुझे भी फिर बाद में रियलाइज़ हुआ, क्योंकि मैं जैद को बिल्कुल कुछ नहीं करने दे रही थी। तो फिर रियलाइज़ हुआ कि वो सामा कहने लगा कि बैड है, अगर तो आपने पापा को बेड पे ही रखना है देन यू कीप डूइंग इट। तो सामा नहीं उज़ैर लागा, सबको समझ में आ गई। फिर ये लोग थोड़ा साइड पे हो गए और ये कहने लगे अच्छा आप देखें कितने दिन करती हैं। देन स्लोली स्लोली जैद को, जाहिर है माशाल्लाह हम चाहते हैं कि जैद चले फिरे अपने काम खुद करें। देखिए विद इन 1 मंथ 22-23 पाउंड्स मेरा वजन कम हो गया। ये मसल मेरे ये बाजू ऐसे पकड़ो तो यूं उंगली में आ जाते हैं। अब अगर मैं ये एक्टिव ना होता, मैं वॉक ना करता, ये मैं पुश, ये मुझे लोग ये पुश ना करते, ये करो वो करो, ये थोड़े से मैं भी डर रही थी, जैद भी डर रहे थे, कुछ होना हाँ एक्चुअली तो मैं डर रहा था। तो फिर स्लो स्लो कॉन्फिडेंस आया, इन्होंने बोल के तो खुदा का शुक्र है। अब मैं इवन फ्रूट काटना तो मैं कहता हूँ नहीं मैं लेकिन हमने जैद से यही सबने कहा कि आप यू नो योर, आपको पता है कि आपकी बॉडी मतलब ये कर सकती है नहीं कर सकती, तो आपने वहीं पर रुक जाना जहाँ आप सोचें कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, चलो ना करें। तो हमने जैद को ये समझा दिया कि आपको पता है कि आप क्या आप फील गलत कर रहे हैं, आप हमें बता दें फटाफट, तो कि ये काम मैं नहीं कर सकता। तो इस तरह जैद काफ़ी माशाल्लाह बेहतर है। लेकिन ज़रा ये वीकनेस तो टाइम लगेगा, ये मसल लूज होने जो इतना वो टाइम लगेगा उसको गेन करने में। तो जैद वैसे भी सूखे सड़े हुए थे पहले अब और सूख गए। नहीं सूखे तो ठीक है, सड़या हुआ था ना अच्छा सड़े हुए नहीं कहते। चले मैंने कहा जी आपको अपडेट कर दें थोड़ा सा, और बस यही मैं एंड करता हूँ, लंबी बात और क्या करनी है, खुदा तो का बल्कि मैं 3 दिन से जिम भी जा रही हूँ जैद को छोड़ के। मैं घर में कोई होता है कभी नहीं होता। जैसे सना थी तो फिर अभी सना ने कुछ चीजें लाई, मैंने कहा ले आओ, मैं बैठा हुआ हूँ आप जाके ले आओ, तो ग्रोसरी की कुछ चीजें लेनी थी। उसने कहती अंकल कह के ये जाते हैं कि कुछ करना नहीं, आप यहीं पे बैठे रहना वॉशरूम, और वॉशरूम से यहाँ पे आके बैठ जाए या कब लेट जाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करें जब तक कोई घर नहीं आ जाए। चलें जी, नए साल के लिए कि अगर कोई मुझसे कहेगा अपने क्या, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को बीमारियों से बचाए और उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, और आप लोग खुद भी नज़र रखें। बाबा जब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे, मुझे ये पता है कि गरीब आदमी बेचारा टेस्ट के भी पैसे कहाँ से दे, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सफ़ेद पोश लोग जो बाकी चीज़ों पे पैसे लगाते हैं, वो अपना 4-5-6 महीने के अंदर ये कोलेस्ट्रोल का टेस्ट और शुगर का टेस्ट और उसका ये कंटिन्यू, आपको जब भी टाइम से पहले किसी बीमारी का पता चलेगा। देखें कि वो कहते हैं कि बंदा को तो अचानक उसको ये बीमारी आई, बेचारे को यूं हो गई, अचानक नहीं आती, ये टाइम लगता है, इसमें आपको पता नहीं होता है। आप उसका टेस्ट आपने कराया नहीं, आपको पता ही नहीं है मेरी बॉडी में क्या हो रहा है। और या तो भाई आप इतने हो ना, इतने हेल्थ कॉन्शियस कि आपको पता है कि मैं ये खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, जो कैलकुलेशन करके लोग खाते हैं, तो वो चलो थोड़ा सा उनको भी टेस्ट कराना है। देखिए मैं माशाल्लाह हेल्दी, सेहतमंद, सब कुछ, सारी उम्र स्पोर्ट्स में रही, क्यों हो गया मुझे, लेकिन खुदा का लाख शुक्र है कि इनको टेस्ट कंटिन्यू मैं करा रहा हूँ, बहुत अरसे से कराता चला आ रहा हूँ। और ये ज़रा डीप टेस्ट इस मरतबा हुए तो उसमें पकड़ में आ गए, तो इसमें मैं बहुत ही खुश हूँ। जितनी मर्जी तकलीफ़ हुई, लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है, एहसान है उसका कि उसने ये मेरा प्रॉब्लम टाइम से पहले डॉक्टरों की नज़रों में ला दिया। डॉक्टर भी स्किप कर सकते थे, मशीन से भी स्किप हो सकता था, सारी चीज़ें, लेकिन मैं मुतमईन हूँ कि इस इंशाअल्लाह ताला कम से कम मुझे पता है मेरी बॉडी में अब क्या हो रहा और क्या हुआ है और क्या हो सकता है। तो ये टेस्ट कराना मेरी एडवाइस सबको है, ज़रूरी है। आप 4-5-6 महीने में अपना शुगर का टेस्ट और ख़ास तौर पे कोलेस्ट्रोल का टेस्ट। कोलेस्ट्रोल भी कहते हैं कि बेसिक चीज़ है, जब ये रेज होना शुरू होता है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। ये ब्लॉकेजेस जब भी होती है जब आपका कोलेस्ट्रोल थोड़ा हाई होता है। और फिर शुगर वाले के लिए तो आपको पता ही है, शुगर का तो बेचारे का इशू है, शुगर वाले के लिए तो बहुत ज़्यादा ही डेंजरस होता है। ये 2 चीज़ें तो कम से कम आप करते रहें ताकि आपको अपनी हेल्थ अपडेट आपको खुद ही पता चलती रहे, और अकॉर्डिंगली फिर आप दवाई रेगुलर करें और जो खाना डाइट को फौरी चेंज करें, तो उससे फिर आप थोड़ा सा उस प्रॉब्लम को डिले भी कर सकते हैं या उससे बच भी सकते हैं। बाकी सारा ऊपर अल्लाह के हाथ में है। चलें जी, ठीक है, सबको नया साल मुबारक हो वंस अगेन।
तो विशेष करनी है तो कह दे, नहीं नहीं मैं तो कर वीडियो लगाई नहीं, तू भी, आप ना सब- दोबारा कहेंगे कोई पैसा लग जाने, खर्चा हो जाए। नहीं कितनी दफा तो कह दिया, एक ही दफा। चलो ठीक है फिर, आप अल्लाह सबको हाफिज। नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, और बस बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।